कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी चीज भेजी गई और बाद में पता चला कि वो तो अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। अच्छा, आज हम इसी आम सी लगने वाली समस्या के एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी हल को समझने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए नौकरी का कोई आवेदन है या एक ज़रूरी नोटिस, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसे डाक से भेजा गया है। उसे लिफाफे में डाला, पता लिखा, टिकट लगाया और पोस्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दूसरी तरफ से जवाब आता है, अरे हमें तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं। अब बात फंस गई। कोई क्यों मानेगा कि चिट्ठी भेजी भी गई थी? अब सोचिए, कोई रसीद नहीं, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, तो फिर यह साबित कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि वो चिट्ठी वाकई भेजी गई थी? सबूत सबूत कहाँ से आएगा? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड जासूसी में नहीं है, बल्कि हमारे रोज के काम करने के बिल्कुल साधारण से तरीके में ही छिपा है। जी हाँ, जवाब छिपा है एक सिंपल, भरोसेमंद सिस्टम की ताकत में। और यहीं पर कानून हमारे कॉमन सेंस का साथ देता है। कानून ये कहता है कि अगर किसी काम को करने का एक रेगुलर तरीका है, तो वो सिस्टम, वो तरीका खुद एक बहुत मजबूत गवाह बन सकता है। तो ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक आउटगोइंग ट्रे है जहां भेजे जाने वाले सारे पत्र रखे जाते हैं। ये एक नियम है। स्टेप 1, रोज शाम को ऑफिस का कोई कर्मचारी उस ट्रे से सारे पत्र ले जाकर पोस्ट कर देता है। ये भी एक तय रूटीन है। स्टेप 2, अब अगर यह साबित हो जाए कि वो खास पत्र उस ट्रे में रखा गया था, तो कानून ये मानकर चलता है कि हाँ, वो भेजा भी गया होगा। यानी पूरा सिस्टम ही गवाह बन जाता है। और देखिए, ये जो लॉजिक हमने अभी समझा ना, ये सिर्फ कोई हवाई बात या अंदाजा नहीं है। ये बाकायदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ है। तो चलिए अब सीधे कानून पर ही नजर डालते हैं। कानून की भाषा में इसे कहते हैं व्यापार की प्रक्रिया, या जिसे कोर्स ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी काम को करने का एक सेट, एक एस्टैब्लिश्ड और रेगुलर तरीका, चाहे वो किसी ऑफिस का हो, दुकान का हो या किसी भी बिजनेस का। और ये रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का मूल टेक्स्ट। ये कहता है, When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। मतलब जब सवाल ये हो कि कोई काम हुआ था या नहीं, तो बस ये दिखा देना कि एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके तहत वो काम हो जाना चाहिए था, ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट यानी एक अहम सबूत बन जाता है। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो एक भरोसेमंद रूटीन, एक मजबूत दिनचर्या अदालत के लिए एक बहुत बड़े सुराग की तरह है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाई, जो काम हमेशा एक तरीके से होता है, वो इस बार भी शायद वैसे ही हुआ होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही पावरफुल सिद्धांत सिर्फ भेजने का सबूत नहीं बनता, बल्कि ये साबित करने में भी मदद कर सकता है कि चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंच भी गई थी। मजेदार है ना? चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसी एक लॉजिक का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए भी हो सकता है कि पत्र अपनी मंजिल तक पहुंचा था। सोचिए, एक ही सिद्धांत और काम दो। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भेजने का सबूत यानी प्रूफ ऑफ डिस्पैच इस बात से मिलता है कि काम एक सेट प्रोसेस से शुरू हुआ, और पहुंचने का सबूत यानी प्रूफ ऑफ अराइवल वो इस बात से मिलता है कि प्रोसेस में कोई गड़बड़ रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसे मान लीजिए डाक विभाग का सिस्टम है कि अगर कोई चिट्ठी डिलीवर नहीं हो पाती तो वो भेजने वाले को वापस आ जाती है। तो अगर वो चिट्ठी वापस नहीं आई, तो ये एक मजबूत सुराग है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई होगी। और ये कानून भले ही 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो, पर आज के डिजिटल दुनिया में ये और भी ज्यादा रिलेवेंट है। सोचिए जरा, जब कोई ईमेल भेजा जाता है और वो बाउंस बैक नहीं होता, तो हम क्या मान लेते हैं? यही कि वो पहुंच गया। ये क्या है? ये धारा 14 का ही तो डिजिटल अवतार है। सर्वर लॉग्स जो दिखाते हैं कि डेटा ट्रांसफर सफल रहा, या किसी पैकेज का ट्रैकिंग स्टेटस जो आउट फॉर डिलीवरी दिखाता है, ये सब इसी भरोसेमंद सिस्टम वाले सिद्धांत पर ही तो काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ वकीलों के लिए कोई लीगल ट्रिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में धारा 14 कोई कॉम्प्लिकेटेड कानूनी चाल नहीं है। ये तो कानून की सबसे खूबसूरत बातों में से एक को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे कानून हमारी रोजमर्रा की कॉमन सेंस को ही मान्यता देता है, उसे सम्मान देता है। ये बस इस सीधी सी बात को मानता है कि इंसान और सिस्टम दोनों आदतों और तय तरीकों से काम करते हैं, और ये आदतें भरोसेमंद हो सकती हैं।
तो आखिर में होता यह है कि ये धारा अदालतों को संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर फैसले लेने में मदद करती है। जब कोई पक्का सबूत, कोई रसीद हाथ में ना हो, तो हमारे काम करने का जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, जो रूटीन है, वही सच तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ क्लिक पर होता है, मैसेज, पेमेंट, फाइल ट्रांसफर, जरा सोचिए, ये पुराना सा लगने वाला सिद्धांत हमारी डिजिटल जिंदगी में और कहां-कहां लागू होता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।